रुक जाओ, मोदी जी को आपसे कुछ कहना है तो ये सुनो। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, इसको करना ही करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल दिया जाते हैं। नीति को और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या बोल रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। जो आपने पहले सुना वो पीएम मोदी की विंटर सेशन शुरू होने के पहले की स्पीच थी, लेकिन अब आप पीएम मोदी विंटर सेशन में क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये तो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। किसी महान आदमी ने कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी जो भी कह रहे हैं वो सच है, लेकिन क्या वो लोकसभा में कहना रेलेवेंट है? बिल्कुल भी नहीं। जो लोकसभा पहले ही बहुत कम दिन चलती है और जिसे चलाने के लिए जनता के पैसों का उपयोग होता है, उसमें अगर भारत के इश्यूज पे बात होगी तो अच्छा होगा। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं वंदे मातरम की रिस्पेक्ट करता हूँ और इस देश के हर नागरिक को करनी चाहिए। ये टॉपिक बीजेपी के लिए रेलेवेंट है क्योंकि बंगाल के इलेक्शन आने वाले हैं और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक था। मोदी जी ने एक शब्द यूज किया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के साथ समझौता कर लिया। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा कि आप खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति आपका एक टूल है इलेक्शंस जीतने के लिए। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में बीजेपी से अच्छा डिवाइड एंड रूल कोई नहीं खेल सकता और इसीलिए मैं बीजेपी को ब्रिटिशर्स जैसी पार्टी बुलाता हूँ। मैं बीजेपी की भी मजबूरी समझता हूँ, चाहे मोदी जी ने कितनी भी डेवलपमेंट की हो, लेकिन वो उसके नाम पे वोट्स नहीं मांग सकते, क्योंकि हमने देखा अच्छी बातों की राजनीति करने से बिहार में क्या हुआ। मैंने इस वीडियो में बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। मुझे हमारे देश के अपोजिशन से बहुत कम उम्मीद है और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा तो आप ये उन लोगों तक पहुँचाइए, किन तक पहुँचाना है आप भली बात ही जानते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।